तो अब प्रश्नमाला 17.1 का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा के गणित के विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, पहले आपको बता रखा है समांतर माध्य अगर इस तरह से क्वेश्चन है उसके बाद में ज्ञात करने को बोल रहा है तो सिंपली वो सूत्र लगाना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन को करने का जो तरीका रहेगा कैसे रहेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। उस लिखने के बाद में यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, कक्षा में कुल छात्र कितने हैं यानी 10 छात्र हैं, ताकि छात्रों की संख्या अपन नीचे भाग दे सके। तो कक्षा के कुल छात्र बराबर है 10। उसके बाद में समांतर माध्य का फॉर्मूला अपने को लिखना है, समांतर माध्य क्या लिखूं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, एन भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंकड़े कितने हैं हमारे पास में, ये सारे के सारे जो आंकड़े दे रखे हैं इनका योग करेंगे और फिर 10 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर सिंपली आगे बढ़ते हैं, सारे आंकड़ों को अपने को जोड़ना है। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बराबर बटा कितने हैं ये कुल आंकड़े, 10 हैं, गिन के भी देख सकते हैं एक बार, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। इन सभी का योग कितना आएगा, 520 आएगा। ठीक है, नीचे है 10, कट जाएगा 0 से 0, तो समांतर इसका माध्य आएगा 52। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 52। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 और 1710 रुपये हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये भी बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले दिया हुआ है लिखना है, दिया हुआ में हमें पहले ही मैंने क्वेश्चन 1 के अंदर बताया कि कुल मतलब कितनी संख्या है जिनका भाग देना है, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है वो अपने को लेनी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो सहायक कुल कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ दिया गया है, दिया गया है कुल सहायक कर्मचारी, कुल सहायक कर्मचारी है हमारे पास में, कितने आंकड़े हैं 1, 2, 3 और 4, तो 4। अतः अब समांतर माध्य को x बार भी लिख सकते हैं अपन, आंकड़ों की संख्या बटा आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इस तरह से इसको बॉक्स में बंद करेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार अब लिखना है, प्रश्नानुसार सूत्र का यूज करना अपने को। तो आंकड़ों का योग, ये जितने भी आंकड़े सबका योग करना है, 1720, 1750 और 1760 और 1710, कितने आंकड़े कुल, इसलिए इस चीज़ को पहले ही लिख दिया मैंने, 4 है। इन सभी का योग आ जाएगा 6940, जिसके अंदर अगर 4 का अगर भाग देंगे तो आंसर आएगा 1735। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि जो ये अपन समांतर माध्य वगैरह ज्ञात करते हैं तो ये इनकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर सेंटीमीटर या इस तरह से नहीं लिख सकता पर, ठीक है, क्योंकि इकाईहीन राशियाँ होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर x का मान अपने को ज्ञात करना है तो उसमें समांतर माध्य पहले ही दे रखा है, यानी सूत्र के हिसाब से ये जो अपन सूत्र लिखते हैं ना कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो ये जो समांतर माध्य यानी x बार है ये ऐसे क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। उसके बाद में x का मान अपने को सूत्र लगा के ज्ञात करना है, समीकरण को बैलेंस में करके। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखना है आंसर
दिया गया है तो सभी में लिखना आपको, दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ लिखने के बाद में समांतर माध्य लिखना है। अंकों का समांतर माध्य है, अंकों का समांतर माध्य कितना है, 4 है। चूंकि समांतर माध्य यानी x बार क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। सूत्र हर क्वेश्चन के अंदर लिखा रहा हूं ताकि याद हो जाए। इसको आपको बॉक्स में इस तरह से बंद करना है, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब आगे की तरफ आप लिखिए प्रश्नानुसार ये जो x बार है इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे इस सूत्र के हिसाब से, 4 यहाँ पर लिख देता नीचे, 4 बराबर, अब सभी आंकड़ों का योग, ये सारे आंकड़े इनका योग कर दीजिए, 3 + 4 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बट्टे में आंकड़ों की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 8 का भाग लग जाएगा। अब वज्र गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 बराबर इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 26 होगा, 26 + x। अब समीकरण को बैलेंस करते हैं, यानी चर पद को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ अचर पद। तो यहाँ पर x इस तरफ रह जाएगा, ये 26 उस 32 की तरफ चला जाएगा, तो 32 माइनस कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा आंसर हमारा x बराबर 6, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ये आएगा, 6 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन चौथा है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71 रन बनाए, तो इन रनों का औसत ज्ञात कीजिए। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, औसत जैसा शब्द आए तो उसका मतलब होता है समांतर माध्य ज्ञात करने की ही बात कर रहा है। पहले के टाइम क्या होता था कि कक्षा 8 के अंदर औसत का एक टॉपिक होता था, जिसका सूत्र भी यही था कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास के अंदर समांतर माध्य इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, तो औसत का मतलब समांतर माध्य ही होता है, ठीक है। तो तरीका तो वही रहेगा, आंसर लिखकर अपने को लिखना है, दिया गया है। तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या मैं सबसे पहले लिखा था, यानी खेली गई कुल पारियां, खेली गई कुल पारियां कितनी हैं, 10 हैं। अब समांतर माध्य सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा n, ठीक है, आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बॉक्स में आप बंद जरूर करिए। उसके बाद में प्रश्नानुसार लिखकर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। प्रश्नानुसार यानी प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार अपन इस सूत्र को फॉलो कर रहे हैं। अब आंकड़ों का योग करते हैं अपन, ठीक है। तो आंकड़ों का योग करेंगे, सभी आंकड़ों को लेता हूँ मैं, 60 + 62 + 56 + 64 + 0 + 57 + 33 + 27 + 9 बट्टे के अंदर है कितनी पारियां, 10 हैं। अब देखो इन सभी का योग करेंगे तो आएगा 439, ठीक है, 439 इसका योग आएगा और बट्टे के अंदर भाग देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, एक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो इस तरह से ये औसत आ जाएगा, ठीक है। मात्रकहीन राशि है, या फिर आप इसको रन, जैसे रन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतने रन बनाए गए, यानी इतने 43.9 रनों का औसत रहा इतनी सब पारियों के अंदर। तो क्वेश्चन 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाले वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम पे सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।